नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कुछ खास है? हाँ, आप लोगों ने जी जी सर, जिस तरह से कोरोना की स्थिति प्रदेश में है वो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुछ एहतियात आपने भी कहा और बंदिशों को लेकर भी कहा, क्या हो सकती है सर? जैसे पड़ोसी राज्यों में देखा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे लगाए गए हैं। निश्चित रूप से ये संभावनाएं हमारे सामने भी आने वाले समय में हो सकती हैं, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसी सूरत में जहां हिमाचल प्रदेश में कुछ एक चीज़ों को लेकर के हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन शुरू की हैं, वो तो कायम में रहेंगी ही रहेंगी फिलहाल, लेकिन मामलों में लगातार जिस तरह से बढ़त हो रही है उसमें तो विचार करने की एक आवश्यकता महसूस हो रही है कि हो सकता है हमको आने वाले समय में कुछ चीज़ों को लेकर के और भी विचार करना पड़ता है। मैं स्वयं भी अभी मंडी जिला का, कांगड़ा का हमने रिव्यू किया है, कांगड़ा के साथ चंबा का भी हमने रिव्यू किया है। चंबा का ऑनलाइन करके किया था और मंडी के साथ कुल्लू का किया था। कल मैं सोलन जिला के रिव्यू के लिए जा रहा हूँ नालागढ़, उसके बाद फिर मैं परसों में ऊना भी जाऊँगा। हमारी तैयारी आने वाले समय में जो रहनी चाहिए उसके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो नीचे के स्तर पर जो है वो हम जाकर के हम बात कर रहे हैं। और जहाँ रिस्ट्रिक्शन की बात है, आने वाले समय में आज भी हम शाम को 5 बजे बैठने वाले हैं ओवरऑल रिव्यू पर, उस पर हम विचार करेंगे। अगर कुछ और करने की जरूरत होगी निश्चित रूप से करेंगे। सर, आज से 7 हैवी लोडेड स्टेट्स के लिए जो है वो 16 से RT-PCR रिपोर्ट लाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। होटलियर्स मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, क्योंकि ये काम सरकार का है, उनके पास पता गवर्नमेंट के लेवल पर भी उसमें मदद करने के लिए जो हमने कहा है, लेकिन एडवाइजरी का अभिप्राय ये होता है जिन लोगों ने आना है उनको स्वतः ही अपने आप जो है उनको जो है इस बात को मान के चलना चाहिए। हिमाचल में जा रहे हैं, वहाँ हमारी स्टेट के लोगों के लिए इस प्रकार की एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की है, तो वो RT-PCR टेस्ट करवा के गए हैं और इसकी वाइड पब्लिसिटी हमने की है। और बहुत सारे लोग ऐसे आ भी रहे हैं जो एडवाइजरी को मान करके चल रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित करके आ रहे हैं कि RT-PCR का टेस्ट करके आ रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि एक तो उस आदमी पर ही जिम्मेवारी है जो आदमी हिमाचल प्रदेश में उन प्रदेशों से आ रहा है। सबसे एडवाइजरी का अभिप्राय ये होता है, ज़्यादातर इसको एनफोर्स करने के लिए अपने आप जो आदमी वहाँ से आ रहा है उसको इस बात की जानकारी है कि मैं हिमाचल जा रहा हूँ और हिमाचल में जा करके मुझे RT-PCR का टेस्ट मेरे लिए 72 आवर्स का लाजमी है, तो उस सूरत में उसको करना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी कोई इस तरह से आता है तो होटल वाले इस बात को कहें कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये उनका भी कहना गलत है। अन्यथा ऐसी स्थिति बन जाएगी हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कि सारी व्यवस्थाएं जो है वो हम चाह रहे हैं कि हर हालत में आपकी बात टूरिज्म हमारा इफेक्ट ना हो। हमने उनको कहा कि आप कोऑपरेट करें और उनके लोगों ने ही कहा है हमको कि हम कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। हमने कहा आपको कुछ नहीं करना, जो SOP हमारे यहाँ से दिया गया है उसको आप जो है लागू करें, ठीक तरह से लागू करें, ये हमने कहा है उनको। उसको लागू करें, उसका पालन करें और मुझे लगता है कि उसके बाद उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। सर, स्कूल अभी 30 अप्रैल तक बंद है, तो क्या इन्हें बढ़ाने की संभावनाएं लग रही हैं? जिस तरह से ऐसी संभावना लग रही, क्योंकि मामलों में बढ़ोतरी है। अभी हम कह सकते हैं कि अभी तो स्थिति ऐसी नहीं है कि स्कूल खोल दी जाए। सर, अस्पतालों की बेडिंग क्या बढ़ाई जाएगी? बेडिंग कैपेसिटी, देखिए बेड कैपेसिटी तो हमने बोल ही दिया है। हमने कहा है कि भाई उसको बढ़ाने के लिए लगभग एट प्रेजेंट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 2000 बेड कैपेसिटी जो है हमने तैयार रखी है। और ऐसी सूरत में अगर बढ़ते हैं मामले तो बेड कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। सर, मंडी में आज कौल सिंह ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं और जो केस दर्ज करने की बात कही जा रही है, 3 साल में चार्जशीट पर कोई काम नहीं हुआ है। उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे, अभी हो सकता है वहीं से शुरुआत हो। धन्यवाद।